तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों शेरनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। तो जो आज की क्लास होगी ये क्लास 10 वालों के लिए होगा जी। जो आपका टॉपिक होगा पाचन तंत्र से होगा। कहाँ से? पाचन तंत्र से। पाचन तंत्र में आपने लार को पढ़ा, जीभ को पढ़ा, दांत को पढ़ा, मुख को पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे की प्रक्रिया को, जो कि जिसे हम ग्रसनी बोलते हैं, सॉरी हाँ ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास नली, जहाँ से भोजन निगला जाता है। क्या किया जाता है? भोजन को निगला जाता है, जिसको हम बोलते हैं लीलना भी कहते हैं। ठीक है, तो उसकी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सारे के सारे मैंने लिख दिया है, केवल थोड़ा फिगर भी बनाना ध्यान रखिएगा। बीच में फिगर में भी बना दूंगा, आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। एक एक अंग में पढ़ाऊंगा पूरा पाचन तंत्र, और एक एक अंग का फिगर भी बनाऊंगा। लास्ट में चल करके पूरे अंग को जोड़ करके मैं आपको फिगर बना दूंगा। वही फिगर आपको बोर्ड के पेपर में बनाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। चैप्टर का नाम वही आपका जय प्रक्रम। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग। और दूसरी चीज़ ये भी समझिएगा कि आपको, ठीक है, जब आपका पेपर आने वाला रहेगा तो उस टाइम आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो बोर्ड में आने वाले होंगे। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, सारे चीज़ें आपको मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा आपको धैर्य बना के रखना होगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर एसोफेगस की, जिसको हम बात कर लेते हैं ग्रास नली की। किसकी बात करते हैं मेरे रसगुल्लों? ग्रास नली की। तो अगर मैं ग्रास नली की बात करूं तो ये मुख होता है। मुख के नीचे वाला हिस्सा जो यहाँ पर होता है ये ग्रास नली होता है, जो कि यहाँ तक होता है। कै सेंटीमीटर होता है? 25 से 30 सेंटीमीटर। ये मुख हो गया। अब यहाँ से जो ये नली निकल के आती है इसी को बोलते हैं ग्रास नली। और यहाँ पर होता है आमाशय। कौन होता है? आमाशय होता है। इसी को क्या बोलते हैं? ये मुख होता है, ठीक। और ये क्या होता है? एसोफेगस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लो? ग्रास नली। ठीक है, क्या होता है? ग्रास नली होता है। अब ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई, मैं यहाँ पे इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला है ग्रास नली की, इसकी हेडिंग डाला है एसोफेगस की। तो यहाँ पर बात कर लेता हूँ सबसे पहले चीज, तो ये पेशीय नली होता है, मास्कुलर ट्यूब होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लो? मास्कुलर ट्यूब होता है। ग्रास नली जो होता है ये एक मास्कुलर टिश्यू होता है, मतलब एक मास्कुलर ट्यूब, मतलब ये है कि बहुत लचीला होता है। कैसा होता है? बहुत लचीला है कि इसको कहीं से भी मोड़ा जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे। ये क्या काम करता है ग्रास नली? ग्रास नली फायरिंग्स को स्टमक के से जोड़ता है। फायरिंग्स का मतलब ग्रसनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रसनी। और स्टमक मतलब क्या होगा? आमाशय। तो ध्यान रखिएगा, ग्रास नली ग्रसनी को आमाशय से जोड़ता है। किसको? आमाशय से जोड़ता है। देखिए यहाँ आमाशय है, जुड़ा है। अब क्या कर रहा है? ग्रसनी से। तो यहाँ पर क्या होता है? इसी गले के पास में ध्यान रखिएगा, यहीं पर क्या होता है? ग्रसनी भी होता है। कौन होता है? ग्रसनी, जिसको हम फायरिंग से बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? फायरिंग से बोलते हैं। इससे वायु अंदर जाता है। क्या जाता है इसमें? वायु जाता है। और इस वाले में क्या जाएगा? फूड जाएगा, यानी कि भोजन जाएगा। क्या जाएगा? भोजन। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कि ग्रसनी जो होता है, कौन होता है? ग्रसनी। ग्रसनी में वायु जाता है और ग्रास नली में कौन जाता है? भोजन जाता है। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, यहां पर लगा होता है इपीग्लोटिक्स। क्या लगा होता है मेरे रसगुल्लों? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस। अगर मैं इपीग्लोटिस की बात करूं, किसकी बात करूं? एपिग्लोटिक्स। तो ये कि पतली सी झिल्ली होती है और इसका सीधा का सीधा कंट्रोल होता है ब्रेन से, यानी कि मस्तिष्क से इसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे मेरे रसगुल्लों कि कहते हैं कि जब किसी को हिचकी आती है तो बोलते हैं कि कोई याद कर रहा है।
ठीक है, तो लोग अपने रिश्तेदार के सारे चीज़ों को याद करने लगते हैं, या फिर कुछ लोग जिसको चाहते हैं उसको भी याद करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वो सारा का सारा काम कौन करता है? एपिग्लोटिक्स ही करता है, जो कि ये निर्णय करता है कि आपके भोजन को ग्रास नली में भेजना है या फिर ग्रसनी में भेजना है। ध्यान रखिएगा, ग्रसनी में वायु जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ हिचकी कैसे आती है। जब भोजन यहां से चला, ठीक है, तब क्या होगा? ग्रसनी क्या कर देगा? जो एपिग्लोटिक्स होगा वो जानेगा कि ये भोजन कर रहा है, तो ये क्या कर देगा? ग्रास नली वाले जो पाइप होती है उसको बंद कर देगा और आगे खोल देगा किसको? यहां पर ग्रास नली को। जब ये ग्रास नली को खोल देगा तो आराम से भोजन अंदर आ जाएगा। लेकिन जब आप सांस लेते हैं तो ग्रसनी को, ठीक है, क्या कर देता? खोल देता है और किसको बंद कर देता है? ग्रास नली को बंद कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? वायु फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप दो दो काम करते हैं, किसी किसी कंडीशन में क्या होता है? दो दो काम करते हैं, या फिर आपको तेजी से प्यास लगी है, या फिर कुछ मिर्चा चीज खा लेते हैं ऐसे जो तीखा होता है, ठीक है, या फिर, तो मैं आपको बता रहा था कि जब कोई आप तीखा चीज खा लेते हैं, क्या खाते हैं? तीखा चीज, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको तब भी हिचकी आती है। किसी की याद करने से, ठीक है, हिचकियां नहीं आती हैं। आती हैं किस वजह से? एपिग्लोटिक्स की वजह से। किसकी वजह से? एपिग्लोटिक्स की वजह से। आगे बात करते हैं इसकी लंबाई की। अगर हम बात कर लें ग्रास नली की लंबाई की, तो ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लों, कितना होता है? 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होता है, ग्रास नली की लंबाई। ठीक है, उसके बाद इसकी जो व्यास होती है, मतलब ये पूरा व्यास जो होता है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर इसका पूरा का पूरा व्यास हो जाता है। कितना हो जाता है? 2.5 सेंटीमीटर इसका पूरा का पूरा व्यास निकल करके आ जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं अगर यहां पर कि ये क्या होता है? ये लचीला होता है। कैसे होता है मेरे रसगुल्लों? लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला एकदम, मतलब ऐसे अगर उसको मोड़ दो तो मुड़ जाएगा, कैसे भी करके रख दो, एकदम पूरा वो लचीला होता है। कैसे होता है? लचीला होता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं अगर यहां पर, तो ये क्या काम करता है? यहां पर भोजन का पाचन नहीं होता। क्या नहीं होता मेरे शेर और सैनियों? जो ग्रास नली होता है उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। किसका पाचन नहीं होता है? भोजन का। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में भोजन का पाचन नहीं होता है। अब इसमें हम बात कर देते हैं कि इसके 4 परत होते हैं। इसके कितने परत होते हैं? 4 परत होते हैं। ठीक है, 4 इधर होंगे, 4 इधर, मतलब एक राउंड में कितने परत होते हैं? 4। अब चारों के नाम हैं। पहला है तुम्हारा श्लेष्मिक कला, जिसको बोलते हैं म्यूकस। श्लेष्मिक कला म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस जो होता है, अगर मैं बात करूं यहां पर, श्लेष्मिक कला हो गया। दूसरा हो गया तुम्हारा उपश्लेष्मिक कला, जिसको बोलते हैं सब म्यूकस। तीसरा हो गया पेशीय कला, जिसको बोलते हैं मास्कुलरीज, ठीक है, स्टर्नल। और उसके बाद चौथा है तुम्हारा कौन सा? बाह्य कला, जिसको क्या बोलते हैं? एडवांटेटिव बोलते हैं। ठीक है, एडवांटेटिया, ये हो गया। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर मेरे शेरों, तो यहाँ पर चीज समझिएगा, यहाँ पर मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर श्लेष्मिक कला की बात करें, ठीक है, श्लेष्मिक कला की अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है? सबसे भीतरी परत होता है। कौन सी परत होता है? सबसे अंदर की परत होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां? श्लेष्मा ग्रंथियां। जिसमें श्लेष्मा ग्रंथियां होंगी, ध्यान रखिएगा, उसमें म्यूकस का निर्माण होगा। म्यूकस मतलब नेका, जो देहाती लैंग्वेज में कहा था भैया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें बहुपरत चपटी होती हैं। बहुपरत चपटी उपकला होता है। इसमें क्या होता है? बहुपरत चपटी उपकला होता है। आगे बात कर लेते हैं उपश्लेष्मिक कला की। उपश्लेष्मिक कला क्या होता है? ये ढीला ढाला ऊतक होता है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ढीला ढाला, तो कहीं से भी करके मोड़ो ऐसे करके पूरा, वो बहुत ढीला ढाला क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, यहां बात कर लेते हैं हम इसमें रक्तवाहिनी, जिसमें संयोजी ऊतक होगा। ध्यान रखिएगा, संयोजी ऊतक को क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक जो होता है जैसे रक्त, तो क्या होना चाहिए? रक्तवाहिनी। लसिका और तंत्रिकाएं, तो याद रखिएगा जिसमें संयोजी ऊतक है तो उसमें क्या होगा? रक्तवाहिनियां, लसिका और तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये उपश्लेष्मिक कला जो है, इसमें रक्त प्रोवाइड होता है,
यानी कि जैसे ये नली है तो इसमें रक्त को तो भी चाहिए, ब्लड तो भी चाहिए, तो ब्लड के लिए कौन होता है, इसमें रक्त वाहिनिकाएं होती हैं। लसिका भी यहाँ पर होने चाहिए, तो कि क्या होता है, लसिका वाहिनियाँ होती हैं और तंत्रिका भी होनी चाहिए। मतलब अगर जैसे यहाँ पर टच करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ठीक है, तो कुछ तो होना चाहिए। अगर तंत्रिका तंत्र नहीं रहेगा तो कैसे पता लगेगा कि हमने टच किया है इसको, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र का होना भी जरूरी होता है। आगे मैं बात कर लूँ यहाँ पर मेरे रसगुल्लों किसकी, पेशी कला की। तो पेशी कला की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर क्या होता है, ये बाह्य अनुदैर्ध्य परत तथा आंतरिक वृत्ताकार परत पाए जाते हैं। बाह्य अनुदैर्ध्य और आंतरिक वृत्ताकार इस पर परत पाए जाते हैं। बाह्य भी होता है और आंतरिक, ठीक है, क्या होता है, वृत्ताकार इस पर परतें पाई जाती हैं। उसके बाद बाह्य कला की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, संयोजी ऊतक की परत तो होती है, लेकिन जो पास की संरचनाओं से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं, ये संरचना को एक बना देते हैं। मतलब मैं अगर बात करूं यहां पर तो ऐसे ऐसे करके ये बना देते हैं, कई परत हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे। अब यहाँ बीच से क्या होगा, भोजन जाएगा, बीच से क्या होगा, भोजन जाएगा। समझ में आया? ऊपर से काटा गया, जैसे सपोज दैट ये नली है, इसको ऊपर से क्या कर दिया गया, काट दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, इसकी हम रोग की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ग्रास नली में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं रोग की बात करूँ, किसकी बात करूँ, रोग की, ठीक है। तो रोग में सबसे पहले चीज याद आता है यहाँ पर एसोफेगाइटिस। एसोफेगाइटिस ये पहला रोग है। एसोफेगाइटिस जो रोग होता है मेरे रसगुल्लों, इसमें सूजन आ जाता है, ठीक है। ग्रास नली में क्या होता है, सूजन आता है, ठीक। उसके बाद GERD, GERD, ठीक है, गैस्ट्रो, क्या होता है, गैस्ट्रो। उसके बाद है एसोफेजियल, क्या होगा, रिफ्लक्स रोग। ये क्या होता है, ये ऐसा रोग है जिसमें जो मनुष्य होता है, ठीक है, वो सीने में जलन होने लगता है। क्या होने लगता है, सीने में जलन होता है, सीने में जलन, ठीक है। GERD एक ऐसा रोग है जिसमें सीने में जलन, क्या होता है, सीने में जलन होता है। और भी चीजें होती हैं, सीने में जलन, खट्टी डकार आना, तुमने कहा था ना ये खट्टी डकार का आना, खट्टी डकार भी आ जाता है, ठीक है। देखते ना कभी कभी क्या होता है, एकदम खट्टी डकार आता है, एकदम पूरा जलने लगता है ये पूरा, ठीक है, तो वही चीज़ होता है, खट्टी डकार का आ जाना। उसके बाद है भोजन निगलने में कठिनाई हो जाती है, गले में क्या हो जाता है, जलन होता है, गले में क्या होगा, जलन होने लगेगा। जो गला होता है ना भैया, यहाँ पर ये वाला हिस्सा पूरा जलन होने लगता है, ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद अगला जो रोग है जिसको बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, हाई अलर्ट हार्निया। हाई अलर्ट हार्निया ये रोग है, हाई अलर्ट हार्निया। हाई अलर्ट हार्निया की बात अगर मैं करूं तो ये ऐसा रोग है जिसमें, ठीक है, ये हार्निया टाइप हो जाते हैं। अब उसके बाद है यहाँ पर एसोफेजियल कैंसर। एसोफेजियल कैंसर, एसोफेजियल कैंसर जो होता है ये एक धीरे धीरे क्या होता है, एक कैंसर का रूप लेता है, जो कि क्या कर देता है, पूरी की पूरी जो नली को खराब कर देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गले का कैंसर हो जाना। अब उसके बाद है अल्सर। अल्सर भी हो जाता है, क्या हो जाता है, अल्सर, ठीक है। अल्सर आपको पता होगा कि गलसन का हो जाना, ठीक है, एक क्या होता है, एक जैसे मुंहमेटन की प्रक्रिया होना, गैस का बनना, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब उसके बाद देखिए, मैंने इतना आपको बताया, अब हम बात कर लेते हैं ग्रास नली के कार्य की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 कार्य लिखे हैं। पहला कार्य क्या होगा, भोजन को आमाशय तक पहुँचाने का। पहला कार्य क्या होगा, भोजन को आमाशय तक पहुँचा देगा, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा कार्य क्या होगा, भोजन के प्रवाह में स्नेहन करना। स्नेहन का मतलब क्या होता है, लुब्रिकेशन। क्या करना, लुब्रिकेशन करना।
स्नेहन का मतलब होता है लुब्रिकेशन, जिसको बोलते हैं लुगदी टाइप बना देना, एकदम चिपचिपा बना देना। भोजन को क्या कर देता है, एकदम चिपचिपा बना देता है, जो कि निगलने के लायक होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो है पेरिस्टियल्स, जिसको बोलते हैं कर्मा कुंचन। क्या बोलते हैं, कर्मा कुंचन। कर्मा कुंचन, कर्मा कुंचन द्वारा भोजन आगे की ओर भेजा जाता है। कर्मा कुंचन क्या होता है, एक बार फूलना और एक बार पिचकने को कर्मा कुंचन कहते हैं। यानी कि एक बार फूलना, एक बार पिचकना, एक बार फूलना और एक बार पिचकने को क्या कहते हैं, कर्मा कुंचन कहते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं। आमाशय में अवांछित वायु के प्रवेश को रोकती है। अवांछित वायु, मैंने आपको बताया ना कि अगर आमाशय में जरा सा भी वायु चला गया तब तक आपको हिचकी आएंगी, जब तक कि वो वायु निकल करके ग्रास नली में ना चला जाए, या फिर अगर ग्रसनी में ना चला जाए। अगर ग्रसनी में कोई भोजन चला जाता तब तक आपको हिचकी आ जाती है, जब तक कि ग्रसनी से निकल करके वो ग्रास नली में ना चला जाए, यानी कि फूड, ठीक है, जो होता है फूड नली में ना चला जाए, फूड ट्यूब में ना चला जाए, ये होता है। मैं आपको ऐसे बना करके दिखा दूं, सपोज दैट, जैसे मान लेते हैं ये ग्रास नली है, अब यहाँ से जो है दो नली में बढ़ जाते हैं। ये मान लेते हैं एयर वाला है और ये क्या है, फूड वाला। हालांकि उसी के नीचे होते हैं, उसी के नीचे होते हैं। तो यहाँ पे लगा होता है एपिग्लोटिस, ये क्या करेगा, यहाँ से भोजन आएगा तो ये अगर भोजन आया तो फूड नली में भेजेगा, लेकिन अगर वायु आ जाता तो इस नली में आ जाएगा, एयर वाली नली में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, हमने बताया कि कभी कभी क्या होता है, बीच में एक खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है, जब आप एक साथ दो दो काम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है कि ये आदमी क्या कर रहा है। कि मतलब जैसे आप खाना खा रहे हैं, पता लगे आपको कहीं जाना हुआ अचानक से, तो क्या करते हैं, आपको हाल ही उसको खाना खा लेते हैं, जल्दी में थोड़ा खाना खाने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, तब आप क्या कहते हो, क्या नाम है, कि हिचकी आपको आने लगता है। तो यानी ब्रेन समझ नहीं पाता है कि वो खाना खा रहा कहीं जा रहा है, खा रहा कि कहीं जा रहा है। तो बीच में एपिग्लोटिक्स को क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। एपिग्लोटिक्स को बीच में जब खड़ा कर देगा तो भोजन किस में चला आएगा, एयर में चला आएगा। थोड़ा सा भोजन एयर वाले वायु में आ जाएगा, एयर वाले में आ जाएगा, और उसमें फूड वाले में चला जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या आने लगे, हिचकी आने लगे। तब तक हिचकी आएगी जब तक कि एयर में से एयर वाले पाइप में से निकल करके फूड वाले में ना चला जाए। ये ऐसा होता है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा, जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। हालांकि मोनेटाइजर के कगार पर है, तो आप लोगों का अगर जो है योगदान ज़्यादा रहा तो जल्द ही मोनेटाइज हो जाएगा। और जितनी जल्दी मोनेटाइज होगा एक उत्साह और बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं और भी परिश्रम करूंगा, एक उत्साह नए वर्जन के रूप में लेकर के आऊँगा हर एक चीज़ें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।